हेलो गाइस, कैसे हो सब आप। तो आज की वीडियो में हम सी सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सी सेट जेकेएस का जो फॉर्म निकला है इस साल का 2024 का, उसमें 90 पोस्टें हैं। ठीक है। और पोस्टें जो हैं वो तो कम ही हैं, सबको पता है। तो सी सेट की तैयारी अभी से करनी स्टार्ट कर दीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है। सी सेट की तैयारी कैसे करनी है मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट आज दे देता हूँ। बाकी एक हमारा बैच मंडे को स्टार्ट हो रहा है। आज सैटरडे है, तो इसकी डेट है 12 अगस्त 2024। ठीक है। इसकी टाइमिंग रहेगी 12:30 to 2:30 PM। मिस्टर रवि कुमार इसको लेंगे। ठीक है। 1.5 घंटा वो पढ़ाएंगे, उसके बाद आधा घंटा डेली प्रैक्टिस होएगी। हफ्ते में एक टेस्ट होगा। ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस डेली होएगी, लेकिन हफ्ते में एक टेस्ट भी होगा। ठीक है। जो लोग इनको ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, वो 9596662695 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। मैं नंबर दोबारा से बोल देता हूँ, 9596662695। ओके। तो ये 12 अगस्त 2024 को स्टार्ट हो रहा है, 12:30 से 2:30 तक। ठीक है। इसकी डेली टाइमिंग रहेगी। ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ सी सेट की तैयारी करनी कैसे है आपने। देखिए, लोग कहते हैं कि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जीएस, लेकिन अगर आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका जीएस चेक भी नहीं होगा। ठीक है। प्रीलिम्स में तो जी के एस जेकेएस या आईएएस जो भी पेपर हो, उसके प्रीलिम्स के लिए सी सेट का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वालिफाइंग पेपर है जिसके अंदर 33% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं। ठीक है। 33% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि 33 या पासिंग मार्क्स हैं, हम ले लेंगे, लेकिन ये टफ है। ठीक है। इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आते हैं, वो भी बहुत टफ आते हैं। ठीक है। केएस में कई बार आईएएस से भी ज़्यादा टफ पैसेजेस आ जाते हैं। ठीक है। तो ये पैसेजेस कहाँ से आते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, या हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, या कोई और नेशनल डेली, या फिर फ्रंट लाइन मैगजीन। ठीक है। या योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन, इनमें से कहीं से भी पैसेजेस उठाकर वो डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकता है, या थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, और उसके नीचे उसके क्वेश्चंस डाल देगा और आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन को आंसर करना एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही चाहिए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे अच्छी चीज़ है। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ। आप कहते होंगे सर हमेशा न्यूज़पेपर रीडिंग बोलते हैं, तो न्यूज़पेपर हम पढ़ते नहीं हैं। लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे अच्छी हैबिट है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। कॉम्प्रिहेंशन तो अच्छी होएगी आपकी, सी सेट में आपको हेल्प मिलेगी, सी सेट क्वालिफाई होगा। और नंबर टू बात, आपको नॉलेज भी गेन होगी न्यूज़पेपर पढ़ने से, जो कि आपको जीएस में जो करंट अफेयर्स आएगा उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तो जीएस में पढ़ते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स कभी नहीं पढ़ते। फिर जब लास्ट में पेपर आता है तो 10 दिन बचते हैं, तो फिर हम मैगजीन लेते हैं और उसमें से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और ऑलमोस्ट सब लोगों की ऑलमोस्ट सेम तैयारी होती है करंट अफेयर्स की। तो पेपर उसका अच्छा होता है जो पूरा साल न्यूज़पेपर पढ़ता है, पूरा साल मैगजीन्स पढ़ता है, और करंट अफेयर्स को लर्न करता रहता है डेली बेसिस के ऊपर। अगर डेली बेसिस पे ऊपर आप नहीं कर सकते तो ट्वाइस अ डे, सॉरी, 2 दिन के बाद, या हफ्ते में 2 बार, या हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट जरूर करिए। करंट अफेयर्स आपको मग अप करने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, नहीं तो आप ऑफिसर बन ही नहीं सकते हो। ठीक है। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी के बलबूते के ऊपर और करंट अफेयर्स ना करके आप ऑफिसर नहीं बन सकते हो। ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में बिठा लो। तो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आप करोगे, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपको करनी है। ठीक है। मैथ्स सिंपल मैथ्स होता है, ज़्यादा हाई फाई मैथ्स नहीं होता। ठीक है। ना इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसा कुछ नहीं आता, ना ही अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ आता है। सिंपल मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, ये कैलकुलेशंस वगैरह आपको करनी होती हैं। ठीक है। ये क्लास में टीचर आपको सिखाई देगा। अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप सिंपल मार्केट में जाइए, एक सी सेट की बुक ले लीजिए। ठीक है। अगर आप सी सेट की बुक भी नहीं ले सकते हो तो गूगल से कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है। तो उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, तो वो बुक डाउनलोड करके आप घर में
कॉपी पेन के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, तब आपका फ्री में प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर घर में बैठ के भी प्रिपरेशन करनी है तो वो डेली करनी है। अगर आपने एक दिन भी मिस किया या 2 दिन भी आपने मिस किया है, ठीक है, तो आप सोचो कि आप रास्ते से हट रहे हो। सी सेट को क्वालिफाई करना, सी सेट आप समझिए कि आईएएस का सी सेट जो है वो कैट के एग्जाम के बराबर माना जाता है, ठीक है। कैट जो एमबीए का कैट होता है उसके बराबर, आईएएस का जो होता है एग्जाम उसके बराबर माना जाता है। केएस का उससे थोड़ा कम लगा लो। तो इसलिए आपको जीएस तो प्रिपेयर करना ही है, सी सेट के ऊपर भी उतना ही जोर देना है जितना कि जीएस के ऊपर। ये चीज़ आप दिमाग में डाल लो। लोग 80% टाइम जीएस को देते हैं, 20% टाइम सी सेट को देते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि जिन लोगों का मैथ और रीजनिंग वीक है वो 50-50% टाइम दो दोनों को। जिन लोगों का मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है वो 40-60 टाइम दो, 40% सी सेट को, 60% जीएस को, ठीक है। जिनकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग है, मैथ रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो एनआईटी के इंजीनियर्स हैं, जो इन्होंने कैट भी क्लियर किया हुआ है, इस टाइप के जो लोग हैं वो जरूर 20% टाइम सी सेट को दें और 80% टाइम जीएस को दें, ठीक है। उनका मैं मान सकता हूँ, लेकिन उनको भी 20% टाइम सी सेट को देना पड़ेगा। क्यों? अगर अगर वो केएस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी फर्दर कोई हेल्प आपको चाहिए तो आप, मैंने नंबर पहले बोल दिया है इस वीडियो में, उसमें आप मेरे से कांटेक्ट में आ सकते हो और कभी भी विजिट कर सकते हो। पल्स आईएएस गांधीनगर जम्मू में है, ठीक है। हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है। थैंक यू।